परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि इन दिनों में बार बार प्रभु एक ही बात से रट करते आ रहे हैं कि हर इंसान निकल सके, उस पाप से निकल सके, अपनी मर्जी के रास्तों से निकल सके, सच्चाई को, खरियाई को ले सके। क्योंकि खुदावंद खुदा की ये योजनाएं जो प्रभु के लोगों के लिए हैं, उनकी उत्तमताई की, उनकी भलाई की योजनाएं, पिता जी नहीं चाहते कि कोई रूह नाश हो, बल्कि हर एक जन बचाया जाए। और बार बार इसी बात के लिए अलर्ट किया जाता है खादमों के द्वारा, विश्ववक्ताओं के द्वारा, कलाम के द्वारा। तो समय निकल आने का, उस पाप की कीचड़ से, उस पाप की दलदल से, अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के रास्तों से पढ़ेंगे। इब्रानियाँ 1 बाब उसकी 9 आयत। एक की 9। पर प्रेम दा वास्ता पा के मैं पौलस बुढ़ा अते हुन मसीह यसू दा बंधुआ भी हो के इब्रानियाँ 1 बाब उसकी 9 आयत। तै धर्म नाल प्रेम अते कुधर्म नाल वैर रखिया, इसलिए परमेश्वर ने खुशी दे तेल नाल तेरे साथियां तो वध तेनू मसा कीता है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि उसने धर्म से, सच्चाई से प्रेम रखा, और इस कारण परमेश्वर ने उसको क्या नाम दिया, परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया कि परमेश्वर के राज्य का राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया। सब नामों से उत्तम नाम दिया, उसके सब साथियों से उसको उत्तम स्थान, वो उत्तम मसा। फिर से एक बार पंजाबी में पढ़ेंगे। ते धर्म नाल प्रेम अते कुधर्म नाल वैर रखिया। तो जैसे लिखा गया कि उसने धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ प्रेम, और कुधर्म, पाप के साथ क्या रखा? वैर रखा। इसलिए परमेश्वर ने खुशी दे तेल नाल तेरे साथियां तो वध तेनू मसा कीता है। तो इसका मतलब है कि आज खुदावंद खुदा के लोगों को भी धर्म के साथ प्रेम रखना और सच्चाई के साथ, खराई के साथ चलना, प्रेम रखना, और धर्म के साथ जो परमेश्वर को नापसंद हो उससे वैर रखना। बहुत समय पहले ये घोषणा की गई, मिलाकी 3 बाब उसकी 17-18 आयत जब हम पढ़ते हैं, सेना दा यहोवा आखदा है, ओ मेरे लिए होणगे, अर्थात मेरी खास मलकीयत। जिस दिन मैं ये करां, मैं उन्हां नूं बख्श दियांगा जिवें कोई मनुख अपनी सेवा करन वाले पुत्र नूं बख्श दिंदा है।
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰੋਗੇ। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वह लोग मेरे वरन मेरे निज बाग ठहरेंगे। तो जो दिन मैंने ठहराया है उसके लोग उसकी निज बाग, उसकी निजी मिरास ठहरेंगे। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तो वो खुदावंद खुदा की निजी मेरास होंगे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तो देखने वाले इस बात को पहचान लेंगे जो समय खुदावंद खुदा ने ठहराया है। देखने वाले इस बात को पहचान जाएंगे, धर्मी को और दुष्ट को भी पहचान जाएंगे। सेवा करने वाले को और सेवा ना करने वाले को भी क्या कर लेंगे, पहचान जाएंगे। इसका मतलब है कि वो पहचान का मसा कार्य करेगा, वो पहचान का आत्मा पृथ्वी के ऊपर उन लोगों के बीच में जो निज भाग है, जो निजी मिरास है, उनके बीच में क्या करेगा, कार्य करेगा। और देखने वाले ही ये पहचान जाएंगे कि ये धर्मी है या दुष्ट है, ये सेवा करने वालों में है या ना करने वालों में है। तो आज हमें उसकी निजी मिरास होने के लिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने धर्म के साथ प्रेम, सच्चाई खराई के साथ प्रेम और अधर्म के साथ कुधर्म के साथ बैर रखा, आज प्रभु के लोगों को भी जो परमेश्वर को नापसंद वस्तुएं हैं, जो परमेश्वर को जो नहीं पसंद, उनके साथ बैर रखना है। और जो खुदा को पसंद है उसके साथ ही क्या रखना है, प्रेम रखना है। तो इसीलिए पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 आयत से 17 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 से 17। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का भवन का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हम तो जीवते परमेश्वर के कहता के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ जी, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो कहता कि हम तो जीवते परमेश्वर का भवन है, मंदिर है। तो जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उन लोगों के बीच में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ,
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो प्रभु ने कहा कि उन लोगों में के बीच में से निकल आओ। किन लोगों के बीच में से निकल आओ? जैसे ऊपर लिखा गया था कि ज्योति का, चानन का अंधेरे के साथ क्या मिलाप है, क्योंकि खुदावंद खुदा ने चानन को अंधेरे से क्या किया था? अलग किया था। तो मसीह का बलियाल के साथ क्या मेल है? अविश्वासियों के साथ अनसामे जुए में ना जुटो। तो कहता है कि उनमें से निकल आओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। जब तक निकलता नहीं इंसान, इसका मतलब प्रभु तब तक कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लिखा गया है कि कोई भी मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि वहां कहा गया कि उनमें से निकल आओ, मैं तुम्हें क्या कर लूंगा? स्वीकार कर लूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई के साथ, धर्म के साथ प्रेम रखा। तो आज प्रभु के लोगों को भी सच्चाई के साथ, धर्म के साथ वो प्रेम रखना होगा और अधर्म के साथ वैर। अगर नहीं ऐसा करते तो जैसे पहले से ही घोषणा हो चुकी है कि वो समय आएगा, मैंने उस दिन को ठहरा दिया है, कि जो उसकी निजी मिरास हैं और फिर देखने वाले धर्मी में और दुष्ट में पहचान कर लेंगे कि ये धर्मी है और ये दुष्ट है, ये सेवा करने वाला है, ये सेवा ना करने वाला है। तो इसका मतलब है कि वो पहचान पृथ्वी के ऊपर कार्य करेगी और वो पहचान का आत्मा प्रभु के लोगों के बीच में कार्य करेगा और देखने वाले लोगों के बीच में कार्य करेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया ज्ञान में क्या करती जा रही, संसारिक ज्ञान में क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है, पहचान में बढ़ती जा रही है। इसी रीति से वो समय भी आ चुका है कि लोग खुदा के लोगों को भी पहचान लेंगे और दूसरे लोगों को भी पहचान लेंगे। तो ये जो झूठी धार्मिकता है, झूठी आराधना है, झूठी भक्ति जो है, इसका आरंभ जो था बाबुल से हुआ था, शिनार देश के बाबुल से। तो जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति 10 चैप्टर में और 11 चैप्टर में कि बाबुल से इसका आरंभ हुआ, नमरोद पातशाह के द्वारा आरंभ हुआ। और जब उन्होंने बाबुल का मनार बनाना शुरू किया तो खुदा ने उनकी बोली को क्या कर दिया? उल्ट पुल्ट कर दिया और पूरी दुनिया में क्या कर दिया? खिंडा दिया। और जब वो पूरी दुनिया में खिंड गए तो अपने साथ बाबुल की जो झूठी भक्ति थी, झूठी आराधना थी, वो सारे रीति रिवाज, वो सारा कुछ भी अपने साथ ही ले गए। और इसी रीति से सारे संसार में वो झूठी आराधना का और झूठी भक्ति का वो सारा जो उनके अंदर था, दूसरों के बीच में भी क्या कर गया? फैल गया। तो आज वो जो झूठी आराधना करते हैं, जो झूठी भक्ति के बीच में फंसे हुए हैं, जहाँ जो बाबुल से वो सारा निकला था, तो आज वो बाबुल तो नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से बाबुल इंसानों के हृदयों में बसा हुआ है। वैसी झूठी आराधना उनके जीवन में बसी हुई है, वैसे ही झूठे तौर तरीके उनके जीवन में बसे हुए हैं, उनके हृदयों में वैसे ही वो काम बसे हुए हैं। अभी उनके अंदर से वो निकले नहीं हैं। तो वक्त आ गया कि जैसा प्रकाशित वाक्य 17 और 18 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बाबुल उस नगरी को वेश्वाओं की माता भी कहा गया और उस बाबुल नगरी का अंत भी किया जाएगा, क्योंकि अभी लोगों के अंदर में वो बसी हुई है, तो वो घर को तोड़ दिया जाएगा। तो आज झूठी शिक्षाओं से, उन आराधनाओं से, अपनी मर्जी के जीवन से, अपनी मर्जी के रास्तों से निकलना है, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि इंसान उन रास्तों के बीच में फंसा रहे। और जैसे लिखा प्रकाशित वाक्य 18 बाब उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। मैं एक होर आवाज़ आकाशों ये आखदे सुनी, हे मेरी प्रजा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में बागी ना हो और उसकी। फिर लिखा गया कि उसने स्वर्ग से एक और शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, क्या करो? बाबुल में से निकल आओ, तुम उनके पापों के बागी ना हो। अगर तुम उनके बीच में चलते रहो तो क्या होगा?
तुम उनके पापों के भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। उनके ऊपर जो विपत्तियां आने वाली हैं तुम्हारे ऊपर उनमें से कोई आन ना पड़े। तो यशायाह ने भी इसके बारे में देखा था। यशायाह 48 बाब 17 आयत से जब हम पढ़ते हैं 19 आयत तक तो पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ लेंगे, 17 से 20, 48 48। यहोवा तेरा छुड़ाउण वाला इस्राएल दा पवित्र पुरख इउं आखदा है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ, जो तेनू लाभ उठाउण दी सिੱਖਿਆ दिंदा हाँ, जो तेनू उस राह पाउंदा जिस राह तै जाना है। काश के तू मेरे हुक्मां नू मंनदा, तां तेरी शांति नदी वांगू, तां तेरा धर्म समुंदर दीयां लहरां वांगू हुंदा, तां तेरी अंश रेत जही अते तेरा परिवार ਉਹਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠੋ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੀਕ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੋ। ਆਖੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। यहोवा यो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है। यहोवा तेरा छुड़ाने वाला जो इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूँ, तेरे लाभ के लिए तुझे क्या देता हूँ? शिक्षा देता हूँ। और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। जिस मार्ग पे तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तब तेरी शांति नदी के समान, तब तेरी शांति नदी के समान, और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान, और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तो तुल्य तेरा होता। वंश भी जो था वो रेत के किनकों के समान होता, बालू के किनकों के समान तुल्य होता। और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। तेरी निज संतान जो है वो उसके कणों के इंसान, बालू की कणों के इंसान, रेत के कणों के अनुसार होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। तो तेरे वंश का नाम जो है मेरे सामने से ना कभी काटा और ना कभी मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल आओ, बाबुल में से निकल आओ, कसदियों के बीच में बाबुल में से कहता कि निकल आओ, उनके पापों के भागीदार मत होवो। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी विपत्तियों में से तुम के ऊपर कोई विपत्ति आन पड़े। तो इसका मतलब है कि अब समय है, निकल आने का समय है। अब वो वक्त खत्म हो चुका है कि इंसान दो बेड़ियों के ऊपर पांव रखकर चलता जाए। दो बेड़ियों के ऊपर पांव रखने वाले कभी भी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचते, वो बीच रास्ते में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग दोनों तरफ ही मिलाप रखते हैं और दोनों तरफ ही चलते रहते हैं। तो अब वो वक्त आ चुका है, खुदा ने ये प्रकट किया कि जैसे येहू का समय था। येहू के समय में क्या हुआ था कि खुदा की ही ये इच्छा थी। जब हम दूसरा राजा उसकी 10 बाब 20 आयत से 27 आयत तक पढ़ते हैं तो क्या हुआ, वहां घटना क्या हुई? दूसरा राजा 10 बाब 20 आयत से 27 आयत तक। ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਆਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸਭਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਰੇ ਕੱਲੇ ਔਰ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੁਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਔਰ ਬੁਆਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਈਂ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਬੁਆਲ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਾਸਕਾਂ ਲਈ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਤਦ ਯੇਹੂ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਨਾਲ ਬੁਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੁਆਲ ਦਿਆਂ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਬੁਆਲ ਹੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣ। ਜਦ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਔਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਯੇਹੂ ਨੇ 80 ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਯੇਹੂ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੜ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਈਂ ਗਏ ਔਰ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫੂਕ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਆਲ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਬੁਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸੇਦਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार तो करो। येहू ने क्या किया? बुआल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया। येहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई ना रह गया जो ना आया हो। तो ये येहू के आदमियों ने क्या किया? उस महासभा का प्रचार किया। तब सारे बुआल के पुजारी थे जो वो क्या हुए आए, और कोई भी ऐसा एक भी जन नहीं था जो ना आया हो। वह बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ गया। बुआल का भवन एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो गया? बढ़ गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। अतः वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढकर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वह मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुओं और सरदार उनको बाहर फेंककर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन में की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया। 27 तक। और वह आज तक ऐसा ही है। तो लिखा गया कि बुआल ने क्या किया? बुआल की एक महासभा बुलाई। बुआल के सभी उपासक जितने थे उनको वहाँ क्या किया गया? इकट्ठा किया गया। और फिर उसने कहा कि देखो इधर कोई यहोवा का उपासक नहीं होना चाहिए। और फिर उनके लिए वस्त्र निकाले गए, होम बलियाँ चढ़ाई गई। और फिर उसने 80 आदमी बाहर क्या किए थे? ठहरा दिए थे कि इनमें से एक भी बचने ना पाए। अगर कोई बच गया तो जिसके द्वारा बचकर निकल जाएगा उसके बदले में उसके प्राण क्या कर लिए जाएंगे? ले लिए जाएंगे। तो वहाँ बुआल के सारे उपासक जो थे वो क्या कर दिए गए?
कत्ल कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। ये खुदा की एक योजना थी। तो आज जो झूठी आराधनाओं में इकट्ठे हो रहे हैं, कान खोल के सुन लो कि ये खुदावंद खुदा की ओर से हो रहा है। आज ही खुदा ने ये प्रकट किया कि जेहू की तरह ही ऐसे होगा। जितने लोग झूठी संस्थाओं में, झूठी शिक्षाओं में, अधूरे ज्ञान में इकट्ठे हो रहे हैं, खुदा की ओर से वबा आएगी और एक भी फिर उस वबा से बचने नहीं पाएगा। वो समय आ चुका है। अगर आप ऐसी संस्थाओं के बीच में हैं, ऐसे रिश्तेदारों के बीच में हैं, ऐसे भाई बहनों के बीच में हैं, तो आपको निकलना होगा। अगर आप नहीं निकले तो फिर एक जगह झूठी आराधनाओं के बीच में इकट्ठा करके खुदा का क्रोध उनके ऊपर, वो बाबा उनके ऊपर आने वाली है। और ये समय आ चुका है, आप सुन चुके हैं। वो सब के सब उस सजा के बीच में लपेट के बीच में आएंगे। ये खुदा के घर से निकल चुका है और आज निकलने का समय है। अगर आप नहीं निकले, जहां से आपको खुदा ने मना किया है, तो बीमारी तैयार है, सजा तैयार है। यही को खुदा के आत्मा ने प्रेरा था कि ऐसे कर। आज भी ऐसे सेवकों को, झूठी आराधना करने वाले सेवकों को खुदा का आत्मा ही प्रेरेगा कि इकट्ठा कर, ताकि असल और नकल को सामने लाया जा सके। तो आज निकलने का समय है। प्रभु यीशु मसीह की तरह धर्म के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ प्रेम करने का समय है। कुधर्म के साथ वैर करने का समय है। अगर अब आप नहीं निकले तो एलिया ने क्या कहा? पहला राजा 18 बाब उसकी 21 आयत। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੀਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਪਰ ਜੇ ਬੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਖੀ। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में चलते रहोगे? दो ख्यालों के बीच में चलते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो, यदि बुआल है, तो उसके पीछे हो लो, तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं की। कब तक कहता कि तुम दो ख्यालों के बीच में चलते रहोगे? कब तक तुम लंगड़ा कर चलते रहोगे? तो आज निकलने का समय है। लंगड़ा कर चलने का समय नहीं है। दो ख्यालों के बीच में चलने का समय नहीं है। एक ही विचार को लेना होगा, एक ही किसी को लेना होगा। खराई और सच्चाई, धर्म के साथ प्रेम और कुधर्म के साथ क्या करना होगा? वैर करना होगा। अगर आप वैर नहीं करते तो वो समय आ चुका है कि येहू की तरह क्या हो जाएगा? सब के सब इकट्ठे करके एक ही बार उनके ऊपर क्या हो गया? वो दंड की आज्ञा निकल आई। तो आज कितने लोग हैं जो खराई के बीच में, सच्चाई के बीच में चलते चलते भटक जाते हैं। पौलुस ने कहा गलातियां 5 बाब उसकी 7 ऐसे 9 आयत तक, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੋ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ? ਇਹ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ऐसी जो शिक्षा है, ऐसा जो ज्ञान है तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर डालता है? खमीर कर डालता है। तो इसका मतलब है कि निकलने का वक्त है। थोड़ा सा भी खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देगा? खमीरा कर देगा। तो अब उनमें से निकल आओ। कहता कि चानन का, ज्योति का, अंधेरे के साथ कोई मिलाप नहीं है। मसीह का बलियाल के साथ कोई भी मेल
नहीं है। विश्वासी जो है अविश्वासी के साथ अनसुए वो जूले के बीच में ना जुते। कहता कि उनके बीच में से निकल आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुम्हें क्या कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। तो आज जो बाइबल की जो झूठी शिक्षाएं थी, जो झूठी आराधनाएं थी पूरे संसार में, उस बाइबल के जो मीनार बनाने लगे थे, तो जब उनकी बोली को तितर उल्ट पुल्ट कर दिया तो वो पूरे संसार में जब तितर बितर हो गए, तो अपने साथ वो सारे वो विवाद लेकर चले गए। तो आज कितने लोग झूठी आराधना के बीच में फंसे हुए हैं, और ऐसी आराधनाओं के बीच में से लोगों को निकलना है। ये वक्त, यही निकलने का वक्त है। तो ऐसा ना हो कि ये वक्त बीत जाए और फिर सोचने समझने का भी समय ना लगे। तो अब निकलने का वक्त है, तो निकलना है, ऐसे लोगों से निकलना है, क्योंकि खुदा एक एक जन को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन तभी स्वीकार करेंगे जब निकल आएंगे। उजाड़ू पुत्र ने कहा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप के पास जाकर क्या करूंगा, अपने गुनाह को मान लूंगा। तो इसका मतलब जाऊंगा का मतलब क्या था कि वो उस भूमि को छोड़ रहा था, जिस भूमि के ऊपर रह रहा था, उन दोस्त मित्रों को छोड़ रहा था, उस संगत को छोड़ रहा था, उस सभी देश के रहने वालों को छोड़ रहा था। तो आज लोगों को छोड़ना ही कठिन लगता है। उन लोगों के बीच में से, दोस्त मित्रों के बीच में से निकलना कठिन लगता है। दोस्त भी बीच में रगड़ा जाएगा और सारे आप भी बीच में ही रगड़े जाएंगे, क्योंकि लिखा गया अंधा अंधे का आगू होगा तो दोनों कहां जाएंगे, कुएं में जाएंगे। निकलने का वक्त है। अब संसार में बार बार क्यों भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनी दी जा रही है। नूह के समय में नूह ने बहुत प्रचार किया, लेकिन किसी ने उस बात के ऊपर यकीन नहीं किया। लेकिन जब जल पल्लो आ गई, तब कोई भी छिपने के लिए पृथ्वी के ऊपर स्थान नहीं मिला। ऐसा ना हो कि सभी मार्ग क्या हो जाएं, बंद हो जाएं, कोई भी छिपने की स्थान ना रहे। तो अब निकलने का वक्त है। धर्म के साथ प्रेम, सच्चाई के साथ प्रेम, खरियाई के साथ प्रेम, कुकर्म के साथ वैर रखो। यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर ने उसको अपने राज्य का राजा बना दिया। इसलिए कहता कि उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से क्या था, उत्तम नाम था। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि तू, इसीलिए तेरे खुदा ने तेरे साथियों से बढ़कर तुझे क्या किया है, अभिषेक किया है। तो आज निकलें, पूरी सच्चाई और खराई को अपने जीवन में लें, ताकि आप सुरक्षित से निकल सकें और आपका खुदा आपको ऊंचा करे, आपका खुदा आपको वो महिमा दे, आपका खुदा आपके द्वारा उस जलाल को जाहिर करे। तो आज वक्त है निकलने का, आज वक्त है एक एक बात से पश्चाताप करने का। तो निकल आएं, लौट आएं। ऐसा ना हो कि वो समय निकल जाए। तो आज ही निकलें, ताकि आपके द्वारा खुदा की महिमा प्रकट हो सके। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।